एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और बीच में बहती थी एक पत्थरीली नदी, जिसका पानी सालों से गांव की जिंदगी चलाता आ रहा था। गांव में रहने वाला मोहन एक साधारण कुम्हार था। दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता और शाम को अपनी पत्नी सीमा के साथ उस नदी से पानी भर के लाता। मोहन ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखती थी। एक साल अचानक नदी का पानी कम होने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर इतना कि महिलाएं आधा पानी लाने लगी। गांव का प्रधान था विक्रम सिंह, बाहर से देखने में सभ्य, भीतर से बेहद चालाक। उसने पहाड़ के ऊपर एक बड़ा पत्थर काटने का काम शुरू कर दिया था, ताकि खदान से पैसा कमाया जा सके। उसी पत्थर के काम ने नदी की नसें काट दी थीं। एक दिन सीमा पानी भरते समय फिसल गई। घड़ा टूटा, हाथ में चोट आई और पानी बह गया। मोहन दौड़कर पहुंचा। मैंने कहा था ना, मैं चला जाता। सीमा मुस्कुराई। डर मत करो, चोट से ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि पानी अब जीवन नहीं, बोझ बन गया है। मोहन प्रधान के पास गया। विक्रम जी, पहाड़ काटना बंद करिए, नदी मर रही है। विक्रम हंसा। नदी नहीं मर रही, तुम्हारी समझ मर गई है। पत्थर से पैसा आता है, पानी से नहीं। मोहन चुपचाप लौट आया, लेकिन उसकी चुप्पी में आग जल चुकी थी। उसी रात गांव में एक अजनबी आया। साधारण कपड़े, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने अपना नाम अनिरुद्ध बताया। वह बोला, मैं रास्ता ढूंढता हूँ, लेकिन कभी कभी गांव खुद रास्ता मांग लेते हैं। मोहन ने उसे अपनी झोपड़ी में ठहरा लिया। अनिरुद्ध ने नदी देखी, पहाड़ देखे और लोगों की आंखों में डर पड़ा। उसने कहा, पानी को वापस लाने के लिए पहाड़ से लड़ने की जरूरत नहीं, सच को बहने दो। अगले दिन गांव वालों ने पहली बार मिलकर प्रधान से सवाल किए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई लड़ा नहीं, बस खड़े रहे, शांत लेकिन एकजुट। अनिरुद्ध ने प्रधान से कहा, जिस पत्थर से तुम कमाते हो, वही पत्थर तुम्हारा भार बनेगा। विक्रम ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही दिनों में खदान धंस गई। कोई मरा नहीं, पर डर हर दिल में उतर गया। काम बंद हुआ, पहाड़ को आराम मिला और नदी धीरे धीरे फिर बहने लगी। गांव खुश था, प्रधान उदास था। मोहन फिर से बर्तन बना रहा था। अनिरुद्ध जाने लगा। मोहन ने पूछा, आप कौन थे? मैं कोई जादू नहीं करता, बस लोगों को उनका डर दिखा देता हूँ। आज भी धवलपुर में लोग कहते हैं, पत्थर से नहीं, सच से पानी लौटता है।